नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 19, सदाचार का ताबीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाता है हरिशंकर परसाई जी। अगला क्वेश्चन है, भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं भूमि दर्शन भूमिका के रचनाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपाब मासिक पत्रिका, ये जो रूपाब है मासिक पत्रिका के का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? रूपाब मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में। और रूपाब मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? पंत जी थे। आपको याद होना चाहिए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। और आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस तुलसी जी का पहला महाकाव्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्र बुद्धि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है 2 राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनमान दिनमान पत्रिका के संपादक कौन हैं? दिनमान पत्रिका के संपादक अज्ञेय जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को पद्य पद्य भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मैथिली शरण गुप्त जी को पद्य भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1943 से 1953 तक प्रयोगवाद का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्य सिंह शर्मा।